सुबह मेरे दरवाजे पर एक खाली लिफाफा मिला। न नाम लिखा था न कोई पता। मैंने उसे खोल कर देखा, अंदर सिर्फ खामोशी थी। पता नहीं क्यों उसे हाथ में लेते ही तेरी याद आ गई। शहर के पुराने हिस्से में एक टूटी हुई घड़ी है। उसकी सुइयां 4:07 पर रुकी है। मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ कुछ पल रुक जाता हूँ। शायद इसलिए नहीं कि घड़ी खराब है, बल्कि इसलिए कि मेरा एक हिस्सा भी उसी समय में जीता है। तेरे जाने के बाद मैंने बारिश से दोस्ती कर ली। वो मेरे साथ बैठती है, छत पर धीरे धीरे गिरती है और मेरे कमरे की खामोशी कुछ देर के लिए भर देती है। लोग उसे मौसम कहते हैं, मेरे लिए वो पुरानी यादों की आवाज है। एक दिन मैंने नदी के किनारे कंकड़ फेंकते हुए सोचा, अगर हर कंकड़ एक याद हो तो शायद नदी बहुत पहले भर चुकी होती। फिर समझ आया नदी की तरह दिल भी यादों को डुबोता नहीं, उन्हें अपने साथ बहाता है। मैंने तेरी आवाज याद रखने की बहुत कोशिश की। पहले शब्द याद आए, फिर हंसी, फिर कोई अधूरा वाक्य। अब सिर्फ एहसास बचा है। शायद यही सबसे अजीब बात है। आवाज भूल जाती है दुनिया, मगर उसकी गर्माहट दिल में रह जाती है। संध्या को मैंने एक पुराना दीप जलाया। उसके सामने बैठकर कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस आंखें बंद की और पहली बार तेरे लिए नहीं अपने लिए दुआ की कि मैं तुझे याद करूं तो टूटू नहीं। तेरा नाम सुनूं तो डरूं नहीं। तेरी तस्वीर दिखे तो आंखें झुकाऊं नहीं। और किसी दिन तुझे खुश देखूं तो दिल से मुस्कुरा सकूं। रात के अंतिम पहर हवा ने खिड़की खोली। मेज पर रखा खाली लिफाफा उड़कर फर्श पर गिर गया। मैंने उसे उठाया, मुस्कुराया और पहली बार उस पर कुछ लिख दिया, मैं ठीक हूँ। फिर उसे मोड़कर खिड़की से बाहर छोड़ दिया। हवा उसे दूर ले गई, शायद तेरे शहर की ओर, शायद किसी अनजान रास्ते पर। मगर इस बार मुझे उसके पहुंचने की चिंता नहीं थी, क्योंकि कुछ खत किसी इंसान तक नहीं पहुंचते। वे सिर्फ दिल से निकलते हैं और दिल को ही हल्का कर जाते हैं। सुबह हुई तो आसमान साफ था। मैंने कमरे की खिड़की खोली और बहुत दिनों बाद सूरज को बिना तेरी याद के देखा। तू मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय थी, लेकिन आखिरी अध्याय नहीं। अब जो गीत जन्म लेगा उसमें
मगर उम्मीद भी होगी, क्योंकि मैंने जान लिया है कभी कभी टूटे हुए दिल की राख से ही सबसे सच्ची धुन जन्म लेती है।